जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है ना हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाली है उसको आज क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ज़्यादा इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो भी है इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1995 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1995 ईस्वी में बना था। आगे देखो क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच जो है ना व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। याद रखिएगा, किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया था? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है ना व्यापार का क्या था? केंद्र था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को क्या कहते हैं? तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पे क्या उद्योगों को स्थापित करना। ओके, आगे देखो, गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे? तो उत्तरी क्षेत्र से जाता था। किस क्षेत्र से जाता था? पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र से। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो पश्चिमी से जाता था, पश्चिमी और उत्तरी से जाता था। बात समझ में आ रहा है? पश्चिमी और उत्तरी से जाता था। तो उत्तरी भी होगा, पश्चिमी भी होगा, लेकिन ज़्यादातर किस क्षेत्र से भेजा जाता था? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। ओके चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो ये जो है ना 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। ओके, आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ, जो 1 साल तक 30 तक चला और 31 में आते आते ख़त्म हो गया। ओके, चलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक संकट यानी मंदी की बात कर रहा है। मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का जो है ना उदय हुआ? तो ये जो है ना फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। किसका? फांसीवादी नाजीवादी शासन का। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स किस वर्ष लागू हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स जो है ना आपका 1960 ईस्वी में लागू हुआ था। 1960 के दशक में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ओके, आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये जो है ना यूरोपीय संघ के दुष्प्रभाव को क्या समाप्त करने के लिए हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन कर रहा है, चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता जो है ना आपका ये क्या बोलते हैं, कहाँ गया कहाँ, कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस ने। अगर भारत का बात करता तो भारत का बात करता था वास्को डी गामा। ठीक, यानी रास्ता का पता लगाया था। आगे चलो, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? तो ये जो है ना 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय काम करना शुरू किया था। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर, कार्न लॉ किस देश का कानून है? तो ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। चलो आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, VS नायपाल कौन होता है? तो VS नायपाल जो है ना नोबेल पुरस्कार विजेता को कहा जाता है। ठीक, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो अनुबंध व्यवस्था से जो मजदूर जाता है उसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आगे देखो औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन उद्योग जो है शामिल थे? तो इसका जो है ना कोयला, कपास और लोहा उद्योग जो है ना शामिल था शुरुआती दौर में। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो 193 देश है। कितना? 193 देश है। आगे देखो, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली या डच? ये आप लोग कमेंट में क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।